हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी विद सैम। आप सब सुन रहे हैं मेरे साथ लव राइवल। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने सुना था कि कैसे रिया श्रेया को फ्रेम करती है और ट्राई करती है कि श्रेया पर चोरी का इल्ज़ाम लग जाए और उसको जेल हो जाए। और वो चाहती थी कि वो कुछ श्रेया के न्यूड फ़ोटोज़ भी क्लिक करे, जिससे वो श्रेया की रेपुटेशन ख़राब कर सके। इसलिए वो अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देती है कि श्रेया के कपड़ों और बैग की जांच की जाए। पर जैसे ही असिस्टेंट श्रेया के कपड़े उतारने के लिए आगे बढ़ता है, वैसे ही रोहित की आवाज़ आती है और वो असिस्टेंट डर के मारे रुक जाता है। रोहित वहाँ की सारी सिचुएशन को देखता है और समझ जाता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। वो श्रेया को एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है, बट रिया पहले ही बात काट कर सारी सिचुएशन को एक्सप्लेन करती है। बट श्रेया भी कुछ कम नहीं थी। श्रेया भी कह देती है कि रिया को कुछ बीमारी है, इसलिए उसके हाथ काँप रहे थे और गलती से कॉफ़ी उसके ऊपर गिर गई और उसको इस चीज़ का इलाज करवाना चाहिए। ये सब सुनकर वहाँ खड़ा हुआ स्टाफ मन ही मन हंसने लगता है, पर रिया की सिचुएशन देखकर वो अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। बट रिया भी कुछ कम नहीं थी। वो इस चीज़ से श्रेया से हार मानने वाली नहीं थी। उसने भी बड़ा इनोसेंट सा फेस बनाया और कहा, देखो ना रोहित, ये क्या कह रही है। मिस श्रेया कह रही है कि मुझे कुछ बीमारी है और मेरी कुछ तबीयत ख़राब है, ये ऐसा कैसे कह सकती है। श्रेया भी बस ऐसे ही ओल्ड वुमेन का नाम लेकर रिया को चिढ़ाना चाहती थी कि ये बहुत ही बूढ़ी हो चुकी है और उसको इलाज की ज़रूरत है। बट रोहित भी श्रेया की इस एक्टिंग स्किल को देखकर बहुत खुश हो गया। उसे लगा था कि श्रेया बहुत वीक है, लेकिन उसे समझ में आया कि श्रेया इतनी वीक नहीं है, बल्कि वह स्ट्रॉन्ग है। वैसे भी वो कल देख चुका था कि श्रेया ने उसकी बातों को कैसे काउंटर किया था, इसलिए वो समझ गया था कि ये तो बहुत ही ज़्यादा ओबीडियंट रहने वाली लड़की नहीं है, बल्कि ये वार करने वाली में से है। और इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है श्रेया बहुत अच्छे से जानती है। इसलिए रोहित भी मन ही मन मुस्कुराया और श्रेया की तारीफ़ की। रिया को लगा कि जब वो रोहित को ये सब बोलेगी तो रोहित डेफिनेटली श्रेया को गुस्सा करेगा और रिया का साथ देगा। पर उसने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रोहित ने श्रेया की बातों को सीरियसली ले लिया और उसने भी रिया की तरफ देखते हुए कहा, ऑफ कोर्स जो हैंड शेकिंग वाली डिसीज़ है वो बहुत ही सीरियस है रिया, तुम्हें इसे मजाक में नहीं लेना चाहिए। मैं डेफिनेटली इसको ट्रीटमेंट करवाऊँगा। मैं बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स को जानता हूँ और बहुत अच्छे डॉक्टर्स को भी। डेफिनेटली ये जो तुम्हारी ओल्ड वुमेन की तरह हाथ काँपने वाली बीमारी है, इसका इलाज ज़रूर संभव है। मैं ज़रूर ट्रीटमेंट करवाऊँगा, तुम टेंशन मत लो। जब रिया ने रोहित की ये सब बातें सुनी तो वो एकदम शॉक हो गई। उसकी आंखें बड़ी हो गई और मुंह खुला का खुला रह गया। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रोहित श्रेया की बातों का विश्वास कर लेगा और उसे बीमार समझ लेगा। जब श्रेया ने रोहित के इन शब्दों को सुना तो उसे भी एकदम विश्वास ही नहीं हुआ कि रोहित ने भी श्रेया का साथ दिया और रिया का मजाक बनाया। डेफिनेटली पता नहीं रोहित के दिमाग में क्या चल रहा था, वो तो रोहित ही जानता था। बट रोहित का ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग था कि कोई उससे कुछ कह भी नहीं सकता था। सभी लोग बस उसके ऑर्डर को ही फॉलो करते थे। रिया का असिस्टेंट और मिस्टर तिवारी भी रिस्पेक्टफुली एक जगह पर खड़े हुए थे। उन लोगों के मुंह से बिल्कुल आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। रोहित के आने से पूरे लॉन्च का एटमॉस्फेयर एकदम चेंज हो चुका था। पर रोहित ने कहा, मैंने अभी अभी कुछ आर्ग्यूज़ की आवाज़ सुनी, तुम लोग आपस में क्या बात कर रहे थे।
रिया ने श्रेया की तरफ देखा और रोहित को एक्सप्लेन करते हुए कहा, रोहित, तुम्हें वो नेकलेस याद है जो मैंने लास्ट टाइम देखा था? मैं कल स्टोर पे गई थी और मैंने बोला था कि आज मुझे सेट पर इस नेकलेस को डिलीवर कर दो। मिस श्रेया वो नेकलेस लेके आई थी, पर जब उस नेकलेस को हमने खोल के देखा तो डेफिनेटली ये फेक नेकलेस था। ये चोर है। मैं इस पर लीगल एक्शन लेना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि पुलिस आए और इसको अरेस्ट करे। इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। रिया ने भी नेकलेस उठाया और उस नेकलेस को रोहित के हाथ में रख दिया। रोहित ने इस नेकलेस को ध्यान से देखा और एक नज़र देखने के बाद ही वो समझ गया कि ये फेक है, क्योंकि वो इतने बड़े ज्वेलरी बिजनेस एम्पायर का मालिक था। उसे इतना तो पता था कि कौन सी चीज़ असली है और कौन सी चीज़ नकली। बट करंट सिचुएशन बहुत ही ट्रिकी हो गई थी। वो ये जानता था कि नेकलेस फेक है, बट वो ये भी जानता था कि श्रेया ये नहीं कर सकती और श्रेया पर चोरी का इल्ज़ाम नहीं लग सकता। यदि श्रेया के ऊपर ये इल्ज़ाम आया तो डेफिनेटली उसे जेल हो जाएगी। और श्रेया आर ज्वेलरी स्टोर की एक एम्प्लॉई थी। यदि कुछ भी श्रेया के साथ होता है तो इससे कंपनी की रेपुटेशन पे डेफिनेटली इफ़ेक्ट पड़ेगा। आउटसाइड वर्ल्ड में रंधावा ग्रुप्स की और आर ज्वेलरीज़ की बहुत ही ज़्यादा वैल्यूज़ थी और वो अपनी कंपनी की रेपुटेशन इस छोटी मोटी बातों से बिल्कुल इफ़ेक्ट करना नहीं चाहता था। इसलिए वो सोच रहा था कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। वो एकदम ट्रिकी सिचुएशन में फंस चुका था। इनकेस रोहित झूठ कहता है और कह देता है कि ये नेकलेस असली है, तो सभी लोगों की आंखों में वो धूल कैसे झोंक पाएगा। सब पर उसका गलत इम्प्रेशन पड़ेगा, क्योंकि सभी जानते थे कि वो रंधावा ग्रुप्स और आर ज्वेलरीज़ का प्रेसिडेंट है। इसलिए उसको ऐसा डिसीजन लेना होगा जिस पर सब विश्वास भी कर सकें। रोहित इवन ज्वेलरीज़ में एक्सपर्ट था, बट वो इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था कि एक्चुअल में ये नेकलेस फेक है। बट इस सिचुएशन पर वो क्या करे, क्योंकि इस पर श्रेया का फ्यूचर डिपेंडेंट था। इस सिचुएशन में वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस था। उससे ज़्यादा नर्वस तो श्रेया हो गई थी। उसका दिल काँप रहा था। उसे इस बात का कॉन्फिडेंस था कि रोहित उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करेगा, ना ही उसके लिए खड़ा होगा, ना ही उसकी बातों को मानेगा, ना तो उसकी तरफ से कुछ कहेगा। क्योंकि लास्ट नाइट में उन दोनों के बीच इतना आर्ग्यूमेंट हो गया था। इवन उसने तो एक थप्पड़ भी मारा था और डेफिनेटली उस थप्पड़ का बदला रोहित आज लेगा। वो मुझसे ज़रूर डेफिनेटली रिवेंज लेगा। यही सब बातें श्रेया के दिमाग में चल रही थी। श्रेया जानती थी कि रोहित और रिया का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो रिया का ही साइड लेगा और श्रेया का साइड नहीं लेगा। श्रेया जानती थी कि शायद रोहित जस्टिस ना कर पाए, पर फिर भी वो मनी मन ये होप कर रही थी कि शायद गॉड उसकी हेल्प करें। रिया ने देखा कि रोहित साइलेंट है और कुछ बोल नहीं रहा है, पर फिर भी उसने स्माइल किया और खुश होते हुए बोली, रोहित, कुछ तो कहो, तुम्हें क्या लगता है ये नेकलेस फेक है ना? रोहित ने अपनी कोल्ड आइज श्रेया के ऊपर मारी और खड़े होते हुए कहा, ऑफ कोर्स ये फेक है। जैसे ही रिया ने ये सुना कि रोहित ने कंफर्म किया है कि ये नेकलेस फेक है, उसके चेहरे पर खुशी आ गई, आंखों में चमक आ गई। उसने रोहित से कहा, रोहित, जब तुमने ये बोल ही दिया है कि ये नेकलेस फेक है, तो मुझे नहीं लगता कि अब श्रेया इस बात को डिनाई कर पाएगी। मुझे लगता है कि श्रेया को इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और अपने एक्शन पर
उसे ज़रूर पछतावा होना चाहिए। रोहित ने एकदम शांत खड़ी हुई श्रेया की तरफ देखा और उससे पूछा, मिस श्रेया, आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगी? पर श्रेया ने सोचा, चाहे वो कुछ भी कह ले, कितना भी एक्सप्लेन कर ले, रोहित तो कभी उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं करता। वो मल्टीपल टाइम देख चुकी है और हमेशा उसे डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लगी है। इसलिए उसने कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना। रोहित के दिल को बहुत बुरा लगा। रोहित को लगा कि वो अपने डिफेंड में कुछ कहना भी नहीं चाहती। जस्ट बिकॉज मैंने कल उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया और उस पर ट्रस्ट नहीं किया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो अपने आप को डिफेंड ही नहीं करेगी। पर रिया ने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और बोला, रोहित, तुम्हें इस सिचुएशन को फेयरली हैंडल करना होगा। तुम इस मैटर को ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। देखो ना, ये अपनी सफाई में कुछ नहीं कह रही है क्योंकि ये जानती है कि इसने गलत किया है। तुम्हें इस मैटर को सीरियसली लेना है। जस्ट बिकॉज मिस श्रेया तुम्हारे स्टोर की एम्प्लॉई हैं, तुम इसे ऐसे जाने नहीं दे सकते। रोहित ने भी कहा, ओके। श्रेया के दिल को एकदम से धक्का महसूस हुआ। उसने अपने सामने खड़े हुए दो लोगों को देखा और उसे ऐसा महसूस हुआ कि अब तो उसकी नौकरी जाने वाली है। नौकरी क्या, अब तो उसे लगा जैसे उसे जेल होने वाली है। इस समय सबकी नज़रें रोहित पे थीं। सब यही सोच रहे थे कि रोहित डेफिनेटली रिया का ही साथ देगा और श्रेया को पनिश करेगा, क्योंकि रोहित को इस टाइप का बिहेवियर पसंद नहीं था। स्पेशली श्रेया तो उसके खुद के स्टोर की एम्प्लॉई थी और अपनी एम्प्लॉई से इस टाइप का बिहेवियर रोहित कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था और हमेशा से वो एक फेयर इंसान रहा था। इसलिए सब यही सोच रहे थे कि डेफिनेटली रोहित सही डिसीजन लेगा। पर कोई भी ये गैस नहीं कर पाया था कि रोहित के दिमाग में क्या चल रहा है और रोहित का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। रोहित ने उस नेकलेस को ध्यान से देखा, अपने हाथों में ध्यान से पकड़ा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये सब देखकर रिया ने कहा, रोहित। रिया एकदम शॉक में हो गई। उसे समझ ही नहीं आया कि रोहित ने ये क्या किया। एक्चुअल में रोहित ने जानबूझकर उस नेकलेस को तोड़ दिया था क्योंकि वो श्रेया के खिलाफ कोई भी एविडेंस रखना नहीं चाहता था। ऑब्वियसली वो श्रेया को जेल जाते हुए तो नहीं देख सकता था ना, इसलिए उसने उस एविडेंस को ही मिटा दिया जो ये क्लेम करता कि श्रेया ने चोरी की है। रोहित ने उस नेकलेस को तोड़ा और डस्टबिन में फेंक दिया और रिया की तरफ देखते हुए कहा, रिया, इसमें श्रेया की कोई गलती नहीं है। इस नेकलेस को श्रेया ने चेंज नहीं किया है, बल्कि मैंने ही किसी को बोलकर इस नेकलेस को पर्पसली चेंज करवाया था। जैसे ही रोहित ने ये कहा, श्रेया एकदम सरप्राइज हो गई कि रोहित आखिर ये क्या कह रहा है। क्या सचमुच रोहित ने जानबूझकर नेकलेस रिप्लेस करवाया था और इस नेकलेस चोरी का, रिप्लेसमेंट का उससे कोई लेना देना नहीं है। बट श्रेया को मन में तसल्ली हुई कि आज वो जेल नहीं जा रही है। पर रिया के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। रिया एकदम दुखी हो गई। उसने रोहित को ब्लेम करते हुए पूछा, रोहित, तुम ये क्या कह रहे हो? तुमने नेकलेस चेंज किया, पर क्यों? तुम इसको क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो? आई नो कि ये आरआर ज्वेलरी की एम्प्लॉई है, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि ये चोरी करेगी या लॉ तोड़ेगी। अभी देखो, इसने नेकलेस चोरी किया है, इन फ्यूचर ये शॉप से कुछ और भी चुरा सकती है। तुम्हें इसका साइड नहीं लेना चाहिए।
तुम्हें इसे पनिश करना चाहिए। पर रोहित ने रिया की बातों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। रिया ये जानती थी कि इस नेकलेस चेंज की प्रोसेस का रोहित से कोई लेना देना नहीं है। पर आखिरकार क्यों रोहित इसको एक्सेप्ट कर रहा है? शायद रोहित श्रेया की क्राइम को कवर कर रहा है। पर क्यों? श्रेया रोहित के लिए क्या थी, रिया समझने लगी थी। पर उसे ये समझ में नहीं आया कि रोहित श्रेया के लिए इतना कवर कर रहा है कि श्रेया का क्राइम वो अपने सर तक लेने के लिए तैयार है, और उसने नेकलेस एक्सचेंज का ब्लेम खुद के सिर पर ले लिया। पर हाउ? पर रोहित ने रिया को समझाते हुए कहा, प्लीज़, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं श्रेया की साइड ले रहा हूँ। जब इसने कुछ किया ही नहीं है तो मैं इसको क्यों पनिश करूँ और क्यों जेल भेजूँ? बताओ तुम। रियल नेकलेस मेरे पास है। जैसे ही रोहित ने ये कहा और उसने अपने पॉकेट से एक डायमंड नेकलेस को निकाला, और ये डायमंड नेकलेस एकदम सेम था जो रिया ने ऑर्डर किया था। रिया एकदम सरप्राइज हो गई कि आखिर रोहित को ये रियल नेकलेस मिला कहाँ से। ऑब्वियसली ये जो एक्सचेंज का मैटर था उसमें रोहित का तो हाथ नहीं था। पर कैसे ये नेकलेस रोहित के पास आ गया? क्या ये श्रेया के लिए ही है और वो श्रेया को बचाने के लिए ये सब कर रहा है? जब रिया ये सब सोच ही रही थी तब रोहित ने नेकलेस को निकाला और रिया के गले में पहना दिया। उसका बिहेवियर एकदम जेंटल था। उसने रिया से कहा, आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी। मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। आई थिंक तुमने बुरा नहीं माना होगा। रिया ने भी फोर्सफुली स्माइल किया और कहा, आई डोंट माइंड, आई डोंट माइंड, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। इवन वो ये जानती थी कि रोहित वो नहीं है जिसने नेकलेस रिप्लेस किया है, पर वो इस मुद्दे को और ज़्यादा बढ़ा नहीं सकती थी, क्योंकि यदि वो इस बात को बार बार पिन पॉइंट करती तो रोहित ये समझ जाता कि ज़रूर इसमें रिया का हाथ है, और वो अपने आप को एक्सपोज करना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने भी ऐसा दिखाया जैसे उसने इस चीज़ को माइंड नहीं किया है। बट रिया अंदर ही अंदर जल भुन रही थी। वो समझ गई थी कि उसका पूरा प्लान ख़राब हो गया है। रोहित के उस लिटिल जोक ने उसका पूरा हार्डवर्क वेस्ट कर दिया है। रिया ने ऑलमोस्ट श्रेया को कन्विंस कर लिया था कि वही चोर है, लेकिन एंड मोमेंट पर आकर रोहित ने श्रेया को बचा लिया। अब रिया समझ गई थी कि डेफिनेटली रोहित ये सब श्रेया के लिए ही कर रहा है। इवन श्रेया के लिए ही उसने ब्लेम अपने सर पे लिया है। और रोहित अब चेंज हो चुका है। अब वो पहले वाला रोहित नहीं रहा। अब वो पहले वाला रोहित नहीं रहा जो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करता था, और उसका दिल हमेशा रिया के लिए था। लेकिन अब रिया समझ गई है कि उसका हार्ट अब श्रेया की तरफ चला गया है। रोहित अब श्रेया की परवाह करने लगा है। ये बात सोचकर रिया को बहुत बुरा लग रहा था। रिया बहुत जल भुन रही थी। वो इतनी ज़्यादा जल चुकी थी कि उसे ऐसा लग रहा था कि वो इसी समय श्रेया को मार डाले। पर वो रोहित के सामने कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि इन केस वो कुछ भी करती है तो रोहित ये समझ जाएगा कि रिया ने ये सब जानबूझकर किया है, और ये सारा जो प्लान था वो श्रेया को फंसाने का था, और इसमें रिया ही मास्टरमाइंड है। इसलिए रिया अपने आप को एक्सपोज ना करते हुए बहुत ही प्योर और कमज़ोर दिखाने की कोशिश करने लगी, और रोहित से बोली, थैंक यू रोहित, ये नेकलेस मुझे बहुत पसंद आया, थैंक यू वेरी मच। सो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है? आपको ये स्टोरी यदि पसंद आई है
तो प्लीज़ इस स्टोरी को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, न्यू वीडियो के इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। यदि आप कुछ बताना चाहते हैं, कुछ सजेशन दे सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, देखते हैं कि इनकी लाइफ क्या मोड़ लेती है। तब तक के लिए बाय बाय।